नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल जेमसन और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, आज मैं आप सबों को उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कि कह लीजिए कि देश लेवल के मुख्य धारा के जो हस्ती हैं, कहीं न कहीं सर के करीब रहे हैं। चाहे वह प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे वे सेलिब्रिटी हो, चाहे वे राजनेता हो, चाहे देश लेवल के उद्योगपति हो। तो बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए हम डायरेक्ट जो है सर से मिलता हूं। मर्तन प्रताप सिंह, स्वागत है सर हमारा सुपर फास्ट मीडिया चैनल में। सर, चूंकि सर आप राजघराने से सर आप ताल्लुकात रखते हैं, आपका जो है कि राजनीति जो है आपको विरासत में मिला है, आप माननीय सांसद के सुपुत्र हैं। सर, क्या वजह रहा कि सर आपका रुचि जो है, सर इंटरेस्ट जो है आपका व्यवसाय की ओर बढ़ा? नहीं, पहला तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैं राजघराने से नहीं हूँ। मेरी ससुराल जरूर राजघराना में है। और दूसरा चीज़ कि हमारे साढ़ू भाई साहब के पिताजी सांसद थे। मेरे घर में कोई राजनीति नहीं किया, मैं भी राजनीति में नहीं हूँ, बस सभी लोगों से परिचित हूँ। सर, आपके देश लेवल के चाहे जो भी सेलिब्रिटी रहे हों, उद्योगपति रहे हों, राजनेता रहे हों, या कह लीजिए कि हाई लेवल के ऑफिसर्स रहे हों, कहीं ना कहीं वे आपको बैचमेट रहे हैं, क्लासमेट रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपके करीबी रहे हैं सर। तो सर, ये कह लीजिए कि इतना हायर लेवल पर आप का जो सर सर्कल है, तो सर गढ़वा जैसा जगह को जो है आपने अपना कर्म क्षेत्र बनाया है। आप जेएमडी हीरो के डायरेक्टर हैं सर, कैसे हुआ सर? नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। गांव में हमारी पैदाइश है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा हमारा देहरादून में सुप्रसिद्ध डून स्कूल में हुआ, जहां मैं 1977 में 7th क्लास में ज्वाइन किया। और डून स्कूल में ही बोर्डिंग स्कूल था, जहां पर सभी लोग हॉस्टल में रहते थे, एक भी डे स्कॉलर नहीं था। हम सभी 540 लोग उसी कैंपस में 72 एकड़ के कैंपस में रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे। हम लोग को बाहर जाना कहीं से अलाउड नहीं था। 8 महीना उस कैंपस में हम लोग लगातार रहते थे। उस दौरान में हॉस्टल में रहते समय जो हमारे साथ जो लोग पढ़े, वो बहुत ही भिन्न बैकग्राउंड के लोग थे। बिजनेसमैन के लड़के थे, ब्यूरोक्रेट्स के लड़के थे, फिल्म स्टार्स के लड़के थे। एक तरह से एक अभिजात वर्ग का ककून था। हम सभी लोग उसमें रहते थे। फिर कॉलेज के टाइम में 12th करने के बाद 1983 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला करोड़ीमल कॉलेज में, लेकिन हॉस्टल नहीं मिल पाया। तो मैं हिंदू कॉलेज जो सटा हुआ एक कॉलेज था, उसके हॉस्टल में मैं 3 साल रहा। तो मुझे ये डिस्टिंक्शन मिला कि हिंदू कॉलेज हॉस्टल में मैं 3 साल तक एज ए इलीगल गेस्ट रहा। इसी वजह से हिंदू कॉलेज के जितने लोग हैं उस हॉस्टल के, और अपने एलुमनाई मीट में हमको सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि 3 साल तक एज ए इलीगल गेस्ट मैं उस हॉस्टल में रहा। पढ़ाई हिस्ट्री ऑनर्स मैंने करोड़ीमल कॉलेज से किया, और हम सभी लोग ग्रेजुएशन 86, 87, 88 के आसपास सब लोग करके निकले। वो ज़माने में यूपीएससी सबसे प्रसिद्ध एग्ज़ाम था। हम तो जानते थे कि इस एग्ज़ाम के लिए मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि इतना मेहनत मेरे लिए करना संभव नहीं था। क्योंकि घर में पहले से ही खेत था, तो हम तो बिजनेस करने के लिए सिंपली चले आए। लेकिन हमारे बैच के जो लोग थे, मैं बड़े आसानी से 50-60 आईएएस, आईपीएस और इनकम टैक्स वालों को गिन सकता हूँ कि जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, हंसराज कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज और एसआरसीसी, ये ऐसे कॉलेजेस थे कि जिसमें हर बैच में लड़के आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है क्लियर करते थे। और इसी वजह से उन सभी लोगों से आज भी संपर्क है, क्योंकि हॉस्टलर्स का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उनसे नज़दीकियाँ रहती हैं, क्योंकि आप लोग एकदम बेस लेवल पर आपने बचपन बिताया है साथ में, तो उनसे बहुत फ्रैंकनेस रहता है।
रही बात डून स्कूल की, तो डून स्कूल के लोग वो प्रशासनिक सेवा को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लिहाजा उनका जो स्ट्रीम था वो बहुत अलग था। कोई फैशन डिज़ाइनर हो गया, तो कोई बैंकर हो गया, तो कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब होटल इंडस्ट्री में कोई, मतलब तमाम वो वहाँ का स्पेक्ट्रम अलग अलग था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्पेक्ट्रम था वो कम्प्लीटली आईएएस ओरिएंटेड था कि हमें आईएएस में घुसना है, और वो लोग भी आईएएस में घुसे। जैसे मैंने पहले कहा कि चूंकि हम लोग हॉस्टलर्स हैं, तो हम लोग आज भी एक दूसरे के संपर्क में हैं और एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। सर निश्चित तौर पर हमारे व्यूअर यह जानना चाहेंगे सर कि जो देश लेवल के जो प्रमुख हस्तियां हैं वे कहीं ना कहीं आपके बैचमेट रहे हैं, क्लासमेट रहे हैं, तो सर क्या उन लोगों का नाम आप लेना चाहेंगे सर? जैसे अगर पॉलिटिकल लेवल पर पहले स्टार्ट कर दिया जाए तो राहुल गांधी जी, जब मैं 12th में पढ़ता था तो उस समय वो 7th क्लास में ज्वाइन किए, और हम तो इसके बाद 1 साल बाद पास आउट हो गए, लेकिन राहुल गांधी जी डून स्कूल में ही अपनी शिक्षा प्राप्त किए। उसके पहले उनके पिताजी राजीव गांधी जी डून स्कूल से पास आउट थे। फैशन सेक्टर में मुझे याद आ रहा है कि हमारे एक सीनियर थे तरुण तैलियानी, जो बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर है। एक संदीप खोसला हमसे 2 साल सीनियर थे। अबू जानी, ये भी हमसे सीनियर थे। ये सभी लोग फैशन इंडस्ट्री में थे। एक मिनट होल्ड करिए, तो उसको मित्रों, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि सर मार्तंड प्रताप सिंह का जो सर्कल रहा है वह कहीं ना कहीं देश लेवल के चुनिंदे वो हस्ती, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, उद्योग सेक्टर हो, राजनीति सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर, तो हम सर से पुनः जुड़ते हैं। हाँ सर। हाँ, फैशन डिजाइनिंग में मनोविराज खोसला हमसे जूनियर थे, नेशनल लेवल के फैशन डिजाइनर हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि विजय माल्या साहब, जो आज के डेट में पूरी मीडिया ने उनको भगेड़ू कह रखा है, विजय माल्या के ये डिजाइनर थे। और विजय माल्या साहब की भी एक कहानी अलग है जो मीडिया नहीं प्रस्तुत करती है, लेकिन उससे हम लोग अभी नहीं ट्रैक होते हैं। मुझे अभी भी याद है कि हमारे साथ महाराजा बड़ौदा, जो कि बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, समरजीत सिंह गायकवाड़, हमसे भी ये जूनियर थे। महाराजा पटियाला के बेटे रणिंदर सिंह भी मुझसे जूनियर थे। महाराजा कपूरथला का बेटा हमसे जूनियर था। महाराजा नाभा का बेटा मुझसे जूनियर था। और इधर जो है महाराजा बर्दवान का बेटे हमसे जूनियर थे। तो डून स्कूल एक तरह से अभिजात वर्ग लोगों का समूह था, और जो बड़े सिंपल, बड़े इनोसेंट, बड़े अच्छे लोग थे। और सभी लोग अपने अपने स्कूल के बाद जो है अपने अपने कॉलेज लाइफस्टाइल में वापस अपने बैक टू पवेलियन चले गए। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सर्कल था वो कम्प्लीटली आईएएस ओरिएंटेड था। यूपीएससी एग्जाम वहाँ पर एक तरह से बुखार था लोगों को यूपीएससी क्लियर करने का। और हमारे टाइम के मैं कम से कम 50 से 60 लोगों को मैं याद कर सकता हूँ कि जो हमारे साथ पढ़े और आज के डेट में पूरे भारत देश में कहीं न कहीं पोस्टेड है। और अब सभी रिटायरमेंट के करीब आ गए, क्योंकि हम सभी लोग 60 साल की उम्र में पहुँच रहे हैं। सर, ये कह लीजिए कि बॉलीवुड सेक्टर से भी हमें जानकारी मिला है कि बड़ी हस्तियां आपके करीब हैं जिनको आपने मदद भी किया है सर, क्या उन लोग का नाम लेना चाहेंगे सर? सबसे नज़दीक तो मान लीजिए हमारे एक रिश्तेदार हैं, अनुराग सिंह कश्यप हैं। ये हमारे क्लोज कज़न हैं। तो ये हंसराज कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जाकर सफल हुए। मनोज बाजपेयी से पर्सनली मैं कभी नहीं मिला, लेकिन मनोज बाजपेयी रामजस कॉलेज में पढ़ते थे, इस अनुराग कश्यप से मिलने के लिए आते थे। विशाल भारद्वाज हमारे हॉस्टल में थे, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में प्रसिद्ध हैं। विशाल भारद्वाज की पत्नी रेखा बंसल, जो आज भारद्वाज हैं, आज उनकी पत्नी है। तो ये तमाम लोग जो मुझे इस समय, जिनको मैं कह सकता हूँ कि सारे लोग हमारे टाइम में थे। मार्क रॉबिन्सन थे हंसराज कॉलेज में, शाहरुख खान थे हंसराज कॉलेज में। मार्क रॉबिन्सन, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो कामसूत्रा का ऐड जो है कोई करने को नहीं तैयार था, तो वो मार्क रॉबिन्सन ने किया था।
मार्क रॉबिन्सन फिजिक्स ऑनर्स कर रहे थे हंसराज कॉलेज में, और शाहरुख खान जो है सेंट कोलंबस स्कूल से पास आउट होके हंसराज कॉलेज ज्वाइन किए थे। उसी के बगल के मार्केट में, मलकागंज मार्केट में, इनकी माताजी गैस की एजेंसी चलाती थी, और हमारे एक बैचमेट चुनाव के लिए खड़े हो गए थे हंसराज कॉलेज से, जिनके पिताजी शंकर शरण एक वरिष्ठ IAS अधिकारी थे बिहार और झारखंड कैडर के, उस समय कंबाइंड बिहार होता था। तो शंकर शरण साहब का बेटा सुभाष शरण भी मेरे साथ पढ़ता था, और इलेक्शन में सुभाष शरण चुनाव जब लड़े तब शाहरुख खान जिसको बैकिंग